सर बचपन में जैसे कोई कलेक्टर बनने का सपना होता है तो आपने स्टार्ट की। मतलब स्टार्टिंग से जब आपने 12th से पहले जब 9th 10th तब थे, तब उस टाइम क्या लक्ष्य था कि मुझे बड़े होके ये बनना था, और कैसे धीरे-धीरे आपने अचीव करके इस बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है और इतनी कम उम्र में आप एसएससीजीएल में 132 रैंक हासिल की? ऐसा लगता रहता है कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे मुझे एक लाइन याद आती है कि जैसे बोलते हैं ना, अपन उड़ नहीं सकते तो यार दौड़ तो सकते हैं, तो दौड़ो। अपन दौड़ नहीं सकते तो यार चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो मैं उड़ तो नहीं पाया एनडीए में, न मैं सीजीएल के फर्स्ट अटेम्प्ट में उड़ पाया, लेकिन मैंने दौड़ना चलना ये जारी रखा। जैसे इसी वाक्य को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भी नहीं समझ पाएंगे आप। बिल्कुल। जैसे अभी यूपीएससी का मेंस हुआ तो उसमें कंपलसरी पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में आप जो पैसेज आया था उसको पढ़ के देखिए, आपको वही लगेगा कि यार हमको तो हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि वो पैसेज ही ऐसा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हमारी कहीं नॉलेज में तो कमी नहीं रह रही। मैंने कवर किया, मैंने 3 महीने फिर इतनी मेहनत से पढ़ा, बहुत ज्यादा जुझारूपन से पढ़ा कि मैं यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया। बिल्कुल। तो आप अगर मेहनत करते रहते हो, लगे रहते हो, तो कर लेते हो। सीजीएल भी कर लोगे, यूपीएससी भी कर लोगे, असिस्टेंट कमांडेंट का भी कोई भी एग्जाम हो आप मतलब कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपके अंदर दम है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, अगर जज्बा है कुछ करने का, तो डेफिनेटली कर जाओगे। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे और आप सभी की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों, पिछले कई टाइम से आप स्टूडेंट्स व्यू को यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। कई टाइम से हम लोग यूपीएससी टॉपर्स, एसएससी टॉपर्स के साथ इंटरव्यूज लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ जिस सर हैं, जिनकी 132 रैंक के साथ एसएससी सीजीएल 2022 में सिलेक्शन हुआ है। इसी के साथ साथ इन्होंने यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्रैक करके इस बार मेंस लिखा है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार आखिरकार इनका फाइनल सिलेक्शन हो। 21 साल की उम्र में उन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक किया और प्रीलिम्स भी मेंस लिखा यूपीएससी का। तो सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल की जर्नी कैसी रही। सर, सबसे पहले स्टूडेंट्स व्यू की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए ताकि व्यूअर्स जान सके आपको। मेरा नाम दीपेंद्र कुंतल है, मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। एसएससी सीजीएल 2022 के तहत मेरी ऑल इंडिया रैंक 132 रही है और मेरा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयन हुआ है। मेरी बेसिक स्कूलिंग मेरे गांव से ही रही है और ग्रेजुएशन भी मैंने अपने आगरा शहर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से किया है। फिर तत्पश्चात मैं अपनी यूपीएससी की जर्नी में इनिशियली लग गया था, लेकिन बीच बीच में मुझे फील हुआ कि एक जॉब इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए, क्योंकि मेरा जो 21 का उम्र होना था, उसमें उस समय जो 12th के बाद काफी 5 साल का गैप था, तो मैंने सोचा कि यूपीएससी की तो तैयारी कर ही रहे हैं, साथ साथ मुझे और अल्टरनेटिव की तरफ देखना चाहिए जिससे मेरी जॉब सिक्योर हो जाए। उसमें मुझे बेहतर विकल्प लगा एसएससी सीजीएल, तो उसके एग्जाम की मैंने यूपीएससी के साथ ही तैयारी स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। ओके सर, बचपन में जैसे कोई कलेक्टर बनने का सपना होता है, तो स्टार्टिंग से जब आपने 12th से पहले जब 9th 10th तब थे, तब उस टाइम क्या लक्ष्य था कि मुझे बड़े होके ये बनना था, और कैसे धीरे-धीरे आपने अचीव करके इस बार यूपीएससी मेंस भी लिखा है और इतनी कम उम्र में आप एसएससी सीजीएल में 132 रैंक हासिल की? बेसिकली जैसा कि गांव से पढ़ाई करी है, तो 9th 10th से ऐसा कोई बड़ा सोचना तो मुश्किल ही होता है। जो फिर अपना 11th हुआ, 12th हुआ, तो कुछ जो विलेज लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कुछ एग्जाम हुए जिनमें मुझे जैसे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं, जीके की प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, तो उसमें मैंने अच्छा प्रदर्शन किया। मेरा तहसील लेवल पे एक एग्जाम हुआ था जिसमें मेरा रैंक 1 हुई थी, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। तो जिससे मेरे अंदर और मेरे घर वालों के अंदर एक ऐसा मतलब उन्होंने ऐसी क्षमता मेरे अंदर देखी कि ये सच में कुछ कर सकता है। तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मेरे घर वालों ने, मेरे मित्रों ने मुझे बताया कि तुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि तेरी संभावना है, तू कर सकता है। तो उसी दिशा में मैं निकल पड़ा। मैंने ग्रेजुएशन के दौरान ही अपनी यूपीएससी की पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि सीजीएल मुझे एक बेहतर विकल्प लगा, क्योंकि यूपीएससी का टाइम काफी देर में होना था 21 की उम्र में। तो मैंने सोचा कि एसएससी की साथ साथ तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि कुछ जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे इंग्लिश, जैसे सीजीएल में इंग्लिश पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, एंड जो जीके है और मैथमेटिक्स है। तो बेसिकली था क्या कि जीएस हुआ अपना, और इंग्लिश हुआ और रीजनिंग हुआ।
ये सब्जेक्ट्स थे जो थोड़े थोड़े बहुत ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन एक सब्जेक्ट बचता है मैथमेटिक्स, जो यूपीएससी से उतना ओवरलैप नहीं करता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ता है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था कि मैं थोड़ा, जो 12th हुई थी ना मेरी, तो उसके बाद में, जैसे कि गांव में आपने देखा होगा, एक डिफेंस के लिए अलग ही माहौल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने भी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम 12th के बाद ही देना स्टार्ट कर दिया था। तो उसके तहत मेरे जो इंग्लिश का फाउंडेशन है और मैथमेटिक्स है, ऑल्दो दैट वाज टेक्निकल, बट मैथमेटिक्स और इंग्लिश मेरी काफी स्ट्रांग हो चुकी थी। मैंने इंग्लिश एनडीए का एग्जाम भी काफी बार निकालता रहा, लेकिन इंटरव्यू में मैं स्टक हो जाता था। मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि हाँ, ये सीजीएल के जो इसका पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है, वो मेरे नॉलेज बेस से, जो मेरे फाउंडेशन से काफी डेवलप हो चुका है जी, उससे काफी स्ट्रांग हो चुका था। तो मैंने इस एग्जाम के लिए अप्लाई किया। ऑल्दो मैंने एसएससी सीजीएल 2021 के लिए किया था, उसमें मेरा फाइनल तक पहुंच गया था, लेकिन फाइनल रिजल्ट में आउट हो गया था। लेकिन फिर मैंने अपनी प्रिपरेशन को और जान दे दी, और जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स को देखा मैं थोड़ा सा उतना जो मतलब थोड़ा सा पीछे चल रहा था, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेरे उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे 2021 में, लेकिन काफी ठीक थे। तो मैंने सोचा कि इसको अच्छा बनाना है, और अच्छा बना सकते हैं, ताकि हम 100% मार्क्स अचीव कर सकें। बिल्कुल। तो ऐसा करते करते मेरे जैसे सीजीएल 2022 के मार्क्स रहे हैं, तो मेरा 100% मैथमेटिक्स में मार्क्स है। बात करें इंग्लिश की, जो मैंने बता ही चुका हूँ कि जो एनडीए के दौरान, एनडीए की तैयारी के दौरान बेसिक सारे क्लियर हो चुके थे। बिल्कुल। और उसी समय से मैंने, जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, जैसे हिंदी माध्यम से आने के बावजूद आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आप 2-3 महीने स्टक हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप ब्लैंक हो जाते हैं। लेकिन उसको मैंने कंटिन्यूअस रखा, उसको पढ़ता रहा, तो इंग्लिश काफी स्ट्रांग हो गई। वोकैब हुआ, क्लोज टेस्ट हुए, पैसेज हुए, इसको बाद में अलग से किसी बुक से पढ़ने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। बिल्कुल। बाकी रही जीके की, जीएस की, तो वो मैं यूपीएससी के साथ जो पढ़ाई कर रहा था, उससे काफी ज्यादा संबंध रखता है जीएस का पोर्शन। ऑल्दो वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस होते हैं एसएससी में, जो आउट ऑफ द, मतलब थोड़े यूपीएससी की कॉन्सेप्ट वाली चीजों से अलग होते हैं, लेकिन वो साथ साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। आप यूपीएससी की प्रीलिम्स के लिए जो तैयारी करते हो, तो कुछ आपको फैक्ट्स भी रटने पड़ते हैं, लूसेंट के थ्रू भी जाना पड़ता है, तो वो सारी चीजें आपकी कवर होती रहती हैं। बाकी रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग के लिए जो मैथमेटिक्स है, जैसे मैथमेटिक्स है आपका लॉजिकल माइंडसेट है, और जैसा बोला जाता है कि रीजनिंग इन इटसेल्फ इज नॉट अ सब्जेक्ट, ये एक डेरिवेटिव सब्जेक्ट है, एक एप्लीकेबल सब्जेक्ट है, मतलब मैथमेटिक्स से अप्लाइड करी हुई एक सब्जेक्ट है। तो उसके लिए ज्यादा इतना कोई किताब तो ऐसी प्रेफर नहीं करी, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो काफी इंपॉर्टेंट रहती है, प्रीवियस ईयर को प्रैक्टिस करना, तो उससे मेरी काफी रीजनिंग का काफी अच्छा तैयार हो चुका है। ओके सर, इससे पहले आपने 2 फेलियर देखे, एक एनडीए में और एसएससी 2021 के अंदर। फेलियर से क्या आपने सीखा, मतलब क्या अपने अंदर लाए कि आखिरकार मुझे अब कुछ करना है, मतलब फेलियर से क्या सीख मिली आपको? फेलियर्स डेफिनेटली बहुत जरूरी होते हैं। फेलियर से हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि एक ऐसा लगता रहता है कि यार अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। जैसे मुझे एक लाइन याद आती है कि जैसे बोलते हैं ना, अपन उड़ नहीं सकते तो यार दौड़ तो सकते हैं, तो दौड़ो। अपन दौड़ नहीं सकते तो यार चलो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो मैं उड़ तो नहीं पाया एनडीए में, न मैं सीजीएल के फर्स्ट अटेम्प्ट में उड़ पाया, लेकिन मैंने दौड़ना, चलना ये जारी रखा। तो इसके ये प्रयासरत होते रहते हैं, तो फिर आपको सफलता अंतिम में मिल ही जाती है। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑल्दो मेरा जैसे कि मैंने बताया कि एनडीए का रिटन तो था, उसमें मुझे कोई दिक्कत ऐसी नहीं रहती थी, लेकिन इंटरव्यू, हाँ शायद मुझे कहीं दिक्कत रही हो इंटरव्यू में, रिकमेंड नहीं हो पाया, तो वो फैक्टर है। लेकिन और बाकी का सीजीएल में बता ही चुका हूँ कि 2021 में ऑल्दो मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन की वजह से मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, फिर मैंने और दबा के प्रैक्टिस करी, मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर्स और लगाए, प्रैक्टिस करी, काफी सारी प्रैक्टिस करी, तो उससे काफी अच्छे मार्क्स आ गए और
फेलियर से उभर के सफलता मिल गई। बिल्कुल। सर जैसे आपने बोला कि जॉब सिक्योर करके अपनी लाइफ को सिक्योर करके यूपीएससी की तैयारी आपने स्टार्ट की, मतलब यूपीएससी और एसएससी को अपन दोनों को साथ में लेकर चले तो कैसे तैयारी करनी चाहिए? अगर एक नॉर्मल एस्पिरेंट जब 12th करके ग्रेजुएशन के फेज में आता है तब वो स्टार्ट करना चाहता है कि अब मुझे एसएससी पहले कर दूं और जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तब मैं यूपीएससी कर दूं, तो सर उसके लिए क्या एक सटीक रणनीति है, क्या मतलब ईमानदारी से कैसे तैयारी कर सकते हैं? वैसे थोड़ा तो डिफिकल्ट होता है, अगर जैसे कि ये डिपेंड करता है आपका फाउंडेशन है, स्कूलिंग है, वो आपकी कैसी रही है, बिल्कुल। आपका इंग्लिश कैसा रहा है, आपका मैथमेटिक्स कैसा रहा है, क्योंकि आप देखोगे यूपीएससी में मैथमेटिक्स का उतना रोल नहीं है, हालांकि सीजेट है, लेकिन उसमें मैथमेटिक्स का जो नॉन टेक्निकली अपन पढ़ते हैं सीजीएल में वो उतना रोल नहीं है, तो काफी मैथमेटिक्स की वजह से ओवरलैप नहीं हो पाता है। लेकिन बाकी की सब्जेक्ट देखें हम, जैसे इंग्लिश है या फिर जो भी जीएस है, उसका काफी सारा पोर्शन ओवरलैप हो जाता है। इंग्लिश के लिए क्या है कि जैसे आपका अगर जो बेसिक का ग्रामर है वो आपका ठीक है, और जैसे यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आसानी से कवर कर सकते हैं। 3-4 साल के न्यूज़पेपर पढ़ने में आपको वो सारी चीजें इंग्लिश की जो एक पैसेज से अटेम्प्ट करनी होती हैं, या फिर क्लोज टेस्ट से अटेम्प्ट करनी होती हैं, वोकैब से करनी होती हैं, या फिर और कोई, वो सारी चीजें क्लियर होती रहती हैं। तो ओवरलैप हालांकि होता, मतलब थोड़ा बहुत होता है और दिक्कत भी आती है। बिल्कुल। जैसे कि अभी मुझे दिक्कत आई थी, मेरा प्रीलिम्स था 28 मई को था, और जो सीजीएल का मेंस है वो मार्च में था जी। तो काफी क्लोज था दोनों का, मुझे ये भी देना था और मेंस भी देना था। उसके लिए जो सीजीएल के मेंस के लिए क्या, मैंने उस समय 1 महीने पहले यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी, क्योंकि मुझे टाइपिंग करनी थी, बिल्कुल, और कंप्यूटर पढ़ना था, और थोड़ा जो प्रैक्टिस है उसको भी कंटिन्यूस रखना था। तो मैं सीजीएल के एकदम सीजीएल में पड़ गया। उसके लिए यूपीएससी को हालांकि थोड़ा सा पीछे रख दिया मैंने, लेकिन वो मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग होने की वजह से वो काफी ठीक रही। मतलब उसमें इतना इशू नहीं आया कि मैं उसको मार्च में मेंस होने के बाद कवर ना कर सकूं। मैंने कवर किया, मैंने 3 महीने फिर इतनी मेहनत से पढ़ा, बहुत ज्यादा जुझारूपन से पढ़ा कि मैं यूपीएससी के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी क्लियर कर दिया। बिल्कुल। तो आप अगर मेहनत करते रहते हो, लगे रहते हो, तो कर लेते हो, सीजीएल भी कर लोगे, यूपीएससी भी कर लोगे, असिस्टेंट कमांडेंट का भी कोई भी एग्जाम हो आप मतलब कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, अगर आपके अंदर दम है, फाउंडेशन आपका स्ट्रांग है, अगर जज्बा है कुछ करने का, तो डेफिनेटली कर जाओगे। ओके। सर इससे पहले अगर मीडियम की बात करें, आपको 12th तक कौन सा मीडियम था, कैसे? हाँ, ये भी फैक्टर एक रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन तक मेरा हिंदी माध्यम ही रहा है जी। मैंने हिंदी में पढ़ाई करी है, लेकिन जो मैंने, हालांकि मैं बता चुका हूँ कि इंग्लिश जो है वो मेरी काफी स्ट्रांग इस वजह से हुई कि मैंने न्यूज़पेपर जो अर्ली एज में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, काफी अर्ली एज में मैंने कंटिन्यूस रखा, उसको चीजों को लर्न करना सीखा, न्यूज़पेपर से इंग्लिश को पढ़ना सीखा, आंसर की यूपीएससी में जैसे मेंस में फ्रेमिंग होती है, काफी कुछ सीखा, एडिटोरियल से सब कुछ। तो फिलहाल आते आते जैसे नियर बाई एग्जाम के आते आते मुझे लग गया कि हाँ, मैं इंग्लिश में एग्जाम देने के लिए काफी रेडी हूँ। तो मैंने फिर इंग्लिश माध्यम ही ले लिया, क्योंकि हिंदी माध्यम से मतलब कुछ वैसे तो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है, लेकिन रिजल्ट उस समय नहीं दिखाई दे रहे थे जी। तो रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहे थे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट तो होता ही है। तो मैं इंग्लिश की तरफ मूव कर गया। अभी जो हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल हो, यूपीएससी हो, उन तमाम एस्पिरेंट्स को क्या बोलोगे कि हिंदी माध्यम से कैसे अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें? हिंदी माध्यम से जैसे मैंने देखा है, मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि अब भाई इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करी जाए, तो मैं उनको सिंपली बोलता हूँ कि आपका बेसिक ग्रामर है वो तो पढ़ना ही है, बिल्कुल वो तो पढ़ना ही है। आप बेसिक ग्रामर जो रूल्स वगैरह हैं वो पढ़ते आ रहे होंगे, स्कूलिंग में भी पढ़े हैं, फिर आपने किसी टीचर से भी पढ़े होंगे इस सीजीएल की प्रिपरेशन के दौरान। लेकिन उसके अलावा भी आपको करना है। अलावा क्या करना है, जैसे आप कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठा लीजिए जी, उस न्यूज़पेपर में आपको, जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार समझ में तो आता नहीं है, न्यूज़पेपर क्यों ही पढ़ना है, हिंदी वाले को समझ में नहीं आता। मैं बताना चाहता हूँ ना कि कैसे समझना है उसको। जैसे आपने इंग्लिश का न्यूज़पेपर उठाया, नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसा कर लीजिए, उससे पहले थोड़ा हिंदी का न्यूज़पेपर उठा लीजिए। न्यूज़ तो सारी सेम ही होती हैं, न्यूज़ तो सारी वही होंगी। इंडिया कनाडा का रिलेशंस क्यों मतलब गिरता जा रहा है, या फिर कोई भी जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में अभी, ये न्यूज़ेस तो सेम ही होती हैं, चाहे हिंदी का न्यूज़पेपर हो चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो। तो आप पहले हिंदी को पढ़ लीजिए, उसी न्यूज़ को इंग्लिश में पढ़ लीजिए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी।
और दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है कि आपको नॉलेज नहीं है, आप समझ रहे हो कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती इंग्लिश, लेकिन ये जरूरी नहीं, क्योंकि जैसे अभी कोई इकोनॉमी का आर्टिकल हुआ तो आपको इकोनॉमी के बारे में आपको पता ही नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नॉलेज का गैप अगर है ना तो आप अपनी लैंग्वेज को ये समझोगे कि ये आती नहीं है। जैसे मैं चलो एक एग्जांपल देता हूं। जैसे एक सेंटेंस के थ्रू आरबीआई हैज इंक्रीज्ड इट्स की पॉलिसी रेट थ्रू हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। तो अभी ये सेंटेंस हुआ है, लेकिन लोग बोलेंगे कि यार इंग्लिश है, मुझे समझ में नहीं आया। इसको मोस्टली तो जो एसएससी के सीजीएल के एस्पायरेंट उसको मतलब मोस्टली नहीं, क्योंकि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी ये टर्म थोड़ा उलझन वाले होते हैं जी, वो नहीं समझ पाएंगे। तो वो समझेंगे यार ये तो लैंग्वेज का है, अपन हिंदी उनको जो इंग्लिश नहीं आती तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उनको समझना पड़ेगा क्या ये सच में लैंग्वेज का गैप है, कहीं आपकी नॉलेज में तो कमी नहीं। आपको हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी पता है कि नहीं, आपको की पॉलिसी रेट पता है कि नहीं। अगर आपको पता है तो आप इजीली आर्टिकल को पढ़ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर जैसे इसी वाक्य को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो भी नहीं समझ पाएंगे आप। बिल्कुल। जैसे अभी यूपीएससी का मेंस हुआ तो उसमें कंपलसरी पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में आप जो पैसेज आया था उसको पढ़ के देखिए, आपको वही लगेगा कि यार हमको तो हिंदी भी नहीं आती, क्योंकि वो पैसेज ही ऐसा है। लेकिन दिक्कत कहाँ है कि हमारी कहीं नॉलेज में तो कमी नहीं रह रही। जैसे कंपलसरी हिंदी यूपीएससी का पैसेज था, वो कहीं सभ्यता और संस्कृति के बारे में कुछ बात कर रहा था। अगर आपको पहले से पता है कि सभ्यता संस्कृति क्या चीज होती है जी, तो आपको एक फ्लो में पड़ जाओगे उसको। बिल्कुल। लेकिन आपको पता ही नहीं है तो आप यही समझोगे कि अपन को समझ में नहीं आता, हिंदी उनकी हिंदी खराब है। नहीं, आपकी हिंदी नहीं खराब है, आपके नॉलेज में थोड़ी कमी हो सकती है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें, जैसे कि और एग्जांपल दूं कि आज जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, एडिटोरियल ही था, तो उसमें वर्ल्ड कप के बारे में था जो अभी होने वाला है इंडिया में। तो उस वर्ल्ड कप जैसे कि लोगों को पता रहता है वर्ल्ड कप का, बिल्कुल, तो उसको आप एक ही बार में पढ़ जाओगे क्योंकि आपको पता है, बिल्कुल, चीजों के बारे में पता है। अगर नहीं पता है तो वही आपको लगेगी कि यार अपन को इंग्लिश नहीं आती। बिल्कुल। तो ये चीजें पहचानना बहुत जरूरी है कि आपको सच में इंग्लिश नहीं आती है या फिर नॉलेज का कहीं ना कहीं गैप है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई टॉपिक पढ़ने जा रहे हो, जैसे इंडिया कनाडा का रिलेशन अभी है तो उसको पढ़ने, तो उसका थोड़ा नॉलेज प्री बैकग्राउंड जान लो कि क्या है, थोड़ा बहुत क्या है, तो उसके बारे में जो डेवलपमेंट चल रही है ना वो आप आसानी से कैच कर लोगे। अगर जैसे आपको यू जो मतलब नाटो है और यूक्रेन है जो वार चल रही है, तो अगर आपको ये पता है कि नाटो की क्या हिस्ट्री रही है, क्या जो नाटो क्यों यूएसएसआर को या फिर रसिया को क्यों मतलब इनेमी मानता है, ये सब कुछ बातें पता है, तो आप इंग्लिश में क्या आर्टिकल, आपको पर्शियन की अगर थोड़ी नॉलेज है तो पर्शियन में आर्टिकल होना तो समझ जाओगे आप। तो थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है, ये कहना चाहता हूँ। तो इसको स्ट्रेटेजी को अपनाओगे तो आपकी इंग्लिश काफी ठीक हो सकती है। बिल्कुल सर, यूपीएससी और एसएससी के जनरल नॉलेज को पढ़ने के लिए कौन सी ऐसी एक दो बुक बताइए ताकि स्टूडेंट्स को हेल्प हो सके जनरल नॉलेज को मतलब ऐसे मतलब बढ़ावा देने के लिए। अभी बात करें सीजीएल की, जैसे एसएससी की बात करें तो एसएससी में जनरल नॉलेज का पोर्शन कंपैरेटिवली जो मेंस में भी है उतना नहीं है, क्योंकि 75 मार्क्स का है जनरल नॉलेज और 90 का रीजनिंग और मैथमेटिक्स और 135 का इंग्लिश है। तो आपको एक प्रायोरिटी देखनी है कि हमें प्रायोरिटाइज क्या करना है पहले। तो प्रायोरिटाइज इंग्लिश करनी है, रीजनिंग करनी है, मैथमेटिक्स करना है। उसके बाद अगर ये आपकी चीजें स्ट्रांग हो जाती हैं तब आप मूव कर सकते हो कि हाँ मुझे जीएस भी देखनी है। तो जीएस के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक लूसेंट की जैसे बुक आती हैं, वन लाइनर है, या फिर उसको आप डेफिनेटली रट्टा मार जाओ। रट्टा कैसे मारना है, कोई यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको करा रहा हो, या फिर जैसे एंशिएंट हिस्ट्री है तो उसको पढ़ा के करा रहा हो, मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, तो उसका चैप्टर्स हो, तो उसको आप एकदम मिला के कि ये पढ़ा रहा है समझ के चीजों को ट्रिक वगैरह के थ्रू याद कर सकते हो। अब मैं ये तो रिकमेंड नहीं करने जाऊंगा कि यूपीएससी की बुक्स उठा लो, आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत उठा लो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम उठा लो, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। बिल्कुल। तो हमें ये समझना पड़ेगा, प्रायोरिटी समझनी पड़ेगी और प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपन को जो बुक्स हैं उतना टाइम देना पड़ेगा और रट्टा मारना पड़ेगा, या फिर चीजों को जो भी है यूट्यूब के थ्रू या जो भी मैंने बताया वो सब आप कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस तैयारी के दौरान कभी डिमोटिवेशन नहीं आया कि मेरे से सिलेक्शन नहीं होगा, या फिर कभी ऐसी कोई रात गई जो बहुत सी डिमोटिवेट लगा हो? गई है। मेरा जो सीजीएल 2021 था ना, तो मेंस का जो आंसर की आती है तो आंसर की आई थी, मेरे मार्क्स नहीं आए थे उतने अच्छे,
बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ था उस रात। तो काफी ज्यादा, मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन फील हुआ था। ऐसा लगा था यार 1 साल निकाल दी मैंने तो कुछ हुआ नहीं, ऐसा लग रहा है कि क्या ही होगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी भी होगा कि नहीं होगा, ऐसे चलता रहा तो सीजीएल ही नहीं हो रहा, तो ऐसा लगा मुझे। लेकिन मैं रुका नहीं, डिमोटिवेशन आई, लेकिन उसको फिर मैंने एक उसी रात ऐसा प्रण कर लिया कि यार ये हुआ है, आगे नहीं होगा, बिल्कुल हो गया एक बार, अब नहीं होगा ये। तो फिर बस। जी सर, जिस दिन यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उस दिन आपने पीडीएफ में आपके रोल नंबर देखे, उस दिन क्या फील हुआ? उस दिन तो मैं क्या ही बताऊं, एकदम थोड़ा एक 10-15 सेकंड के ऐसा ब्लैंक सा हो जाता है, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स काइंड ऑफ थिंग्स। तो मतलब मैं पता ही नहीं चला था क्या हुआ है। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा लगा, घर वालों ने थोड़ा एकदम क्या ही फील दिया, मैं क्या ही बताऊं। अभी मेंस लिख के आए, अभी क्या फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेंस भी अच्छा गया है, काफी एक्सपेक्टेशन है, शायद फेवर में रिजल्ट आए। तो सर इस तैयारी में आपने यूपीएससी और एसएससी की दोनों की तैयारी की, क्या रिकमेंड करोगे कि मतलब यूपीएससी वालों को यूपीएससी भी फोकस करना चाहिए, साथ में एसएससी की तैयारी करनी चाहिए? वो डिपेंड करता है, आपको अगर जॉब रिक्वायर्ड है, आपको अगर ये लगता है कि मेरा एसएससी के जो सीजीएल का जो एग्जाम पैटर्न है वो मेरी नॉलेज बेस से मैच खा रहा है, बिल्कुल, तो यू कैन गो थ्रू, आपको जाना चाहिए। क्योंकि यूपीएससी टोटली, मतलब टोटली तो नहीं, काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप जा सकते हो, अगर नॉलेज बेस अगर सीजीएल के टाइप का है तो जा सकते हो। बाकी का अगर आपको यूपीएससी में लगता है कि हो जाएगा तो फिर कंटिन्यू रखिए, क्या ही दिक्कत है। सर बात करते हैं अब इस बार जो अभी 2024 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम अभी आएगा, उसके लिए जो तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, जो बिना कोचिंग से यूपीएससी गांव में सॉरी एसएससी की जो बिना कोचिंग से लेकर गांव में रहकर तैयारी कर रहे हैं, उन तमाम एस्पिरेंट्स को अपनी क्या व्यक्तिगत राय देना चाहेंगे? देखो, गांव में रहकर कर रहे हो आप सीजीएल की, आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो मटेरियल है वो ऑनलाइन काफी सारा उपलब्ध है। आपको बड़े शहर किसी आने की आवश्यकता नहीं है, किसी बड़ी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बेसिकली ऑनलाइन में कम पैसों में अच्छा कंटेंट अवेलेबल है आजकल, उसको आप एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपको अगर प्रिपेयर करना है, अभी 7-8 महीने का कुछ है 2024 के एग्जाम को अपियर होने में, तो आपको उतने टाइम में अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पता करना है। वो कैसे पता कर सकते हो आप, कि आप पीवाईपी देखो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करके देखो, आपका किस पोर्शन में आपका कम मार्क्स आ रहा है, वो इंग्लिश है क्या, वो रीजनिंग है क्या, वो मैथमेटिक्स है, वो जीके है। तो उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को प्लान करना है। जैसे मेरे मैथमेटिक्स में कम आ रहे हैं, तो क्या करना है कि मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसको उसी के मोक लगाने हैं, लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है। कुछ जैसे यूट्यूब के थ्रू ऐसे ट्रिक्स के कंसेप्ट भी आते हैं, तो उनको आप गो थ्रू कर सकते हो। तो वो सारी चीजें देखनी है। जीके की मैं बता ही चुका हूं कि आपको जो लूसेंट के थ्रू आप या तो रट्टा मार सकते हो, या फिर किसी यूट्यूब चैनल के थ्रू रैंडम वीडियोस देख सकते हो। और करंट अफेयर्स के भी लिए भी काफी सारे यूट्यूब चैनल हैं जो लगातार तैयारी कराते रहते हैं। मैगजीन पढ़ सकते हो आप करंट अफेयर्स के लिए। और बाकी का तो मैटर करता है कि आप सारा कुछ प्रिपेयर करने के बाद बिल्कुल आपका जो एग्जाम डे है उस दिन आपका क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, बिल्कुल वो डिसाइड करेगा कि आपका क्या रैंक रहेगी, या सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या रहेगा। क्योंकि अपन तैयारी तो खूब कर लेते हैं, लेकिन वहां पे जो एग्जाम होता है ना, उस 1 घंटे में या 2 घंटे में जो बैठते हैं, कुछ अपने आने वाले कंसेप्ट भी भूल जाते हैं। बिल्कुल मैंने लोगों को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कंफ्यूज होते देखा है उधर। आते तो सभी से हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है उधर। तो यही सारी चीजें सिली मिस्टेक भी करवा देती हैं। तो हमको ये मैनेज करना है कि हमारी तैयारी से जो कुछ भी हुआ है वो हमारा एग्जाम में निकलना चाहिए। हम एग्जाम में जो पेपर है उसमें दिखना चाहिए, हमारे मार्क्स में दिखना चाहिए। इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डेवलप करना है। आप एग्जाम से पहले कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे काफी कॉन्फिडेंस मिले। जैसे कोई किसी को मतलब अपने भाई या फिर अपने घर वालों से बात करने से कुछ ऐसा ट्रिगर मिल जाता है कि यार ये तो करना है, तो वो कर सकते हो। जैसे भाइयों से मैं बात कर लेता था, तो वो काफी ज्यादा बूस्ट दे देते हैं कि यार तू कर जाएगा, तू बस जा, तू कर जाएगा, इतना बोल देते हैं ना। तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है मेरा। और दूसरा ये है कि आप जैसे आपको अच्छा माहौल मतलब माहौल ऐसा बनाना है एग्जाम में कि आपको प्रेशर फील ना हो। उसके लिए क्या कर सकते हो, 4 अपने इधर बैठे हैं, 4 इधर बैठे हैं, ऑल द बेस्ट बोल दो।
उससे आपका प्रेशर भी थोड़ा कम हो जाएगा और आपको ऐसा भी लगेगा अपनापन सा है यार, अच्छे से देते हैं, 1 ही घंटे की तो बात है, निकल जाएगा। तो उस समय की डी-डे वाले दिन काफी अहम रोल है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ओके सर, अभी बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के, जो अभी आने वाला प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो उसके लिए सर क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या रणनीति है? जो अभी जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहा है, जैसे आपने फर्स्ट में प्रीलिम्स क्रैक कर लिया, तो फर्स्ट के लिए मतलब कैसे कैसे मोटिवेट होकर वो एग्जाम दे? यूपीएससी के लिए फर्स्ट वही है कि आपको पढ़ना तो है ही, वो सारी जो बेसिक बुक्स हैं, फंडामेंटल, जो लक्ष्मीकांत वगैरह है या फिर पॉलिटी के लिए स्पेक्ट्रम, ये सारी बुक्स पढ़नी है आपको। बिल्कुल। फिर इसके बाद आता है कि आप प्रैक्टिस कितना करते हो, आप मॉक टेस्ट कितना लगाते हो। वैसे तो इस बार से जैसे आपने पेपर देखा होगा तो एलिमिनेशन का तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन फिर भी मॉक टेस्ट आपको हेल्प करेंगे, आपको क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगे, आपको रिवाइज करने में हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें आप प्रीलिम्स से 1-2 महीने पहले स्टार्ट कर सकते हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता रहेगा और सेल थ्रू कर जाओगे अगर मेहनत अच्छी करी है तो। ओके, थैंक यू सर टाइम देने के लिए। लास्ट में अगर कुछ सजेशंस देना चाहते तो आप सर दे सकते हैं। सजेशन तो यही है यार, लगे रहो, मिल जाएगा। अभी मैं भी अभी मतलब ज्वाइनिंग पे जाऊंगा, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे मेरी पहली पोस्टिंग शिमला में हुई है, काफी एक्साइटेड हूँ, काफी मोटिवेशन आ रहा है। तो करिए मेहनत, आप भी आइए, अच्छा पोस्टिंग मिलेगी, अच्छी जॉब भी मिलेगी, सब कुछ अच्छा मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, काफी अच्छा रहेगा। सो ओके, वेलकम। थैंक यू सर, और उम्मीद करते हैं इस बार आप प्रॉपर आईएएस बनो और इंटरव्यू दो और मेंस में आप लिस्ट में नाम आए, सिलेक्शन प्रॉपर आए, और इस बार प्रॉपर आईएएस बनो और इसी प्लेटफॉर्म पे आपको वापस से इंटरव्यू लेंगे। थैंक यू सो मच सर।